हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन जो हमारी सीरीज चल रही है जेएसएससी की जो पीजीटी फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है कि टू पार्टिकल्स, ठीक है, came toward each other at a speed of 0.86 with respect to the laboratory। ठीक है, their relative speed क्या होगा, ये चार ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ किस तरीके से। देखिए ये एक रिलेटिविटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि जब दो बॉडीज, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ किसी एक रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एक के लिए जो दूसरे की वेलोसिटी होती है, अगर हम क्लासिकली बात करते हैं या नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, अगर एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, दूसरा पार्टिकल v2 के साथ, तो ऐसे केस में पार्टिकल 1 का 2 के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है अपोजिट के लिए, आपको पता है वो v1 प्लस v2 हो जाता है। अगर यही दो पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर, v1 वेलोसिटी इधर v2 वेलोसिटी के साथ, तो जो नेट वेलोसिटी होता है वो v1 माइनस v2 हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। लेकिन जब आप रिलेटिविस्टिक टर्म्स में बात करते हैं तो आपके लिए जो जनरल फॉर्मूला यूज होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से कि वी डैश इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बाई वन प्लस वी वन बाई वी टू इंटू बाई सी स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो v1 और v2 दोनों ही 0.8 सी था, ठीक है, 0.8 टाइम्स ऑफ सी, दैट मीन्स 0.8 सी प्लस 0.8 सी प्लस 1 प्लस 0.8, 0.8 यहाँ सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ऊपर आपका हो जाएगा 1.6 बाई 1 प्लस 0.06। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं, 0.975 सी। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखने जाते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, ये बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि दिए गए लॉजिक डायग्राम के आउटपुट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए आउटपुट है क्या, सिंपल सा आप पहले बताइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें नॉर और नैंड, और एक मैं एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक है एंड गेट। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहला बात है कि अगर इधर ए है तो ये नॉट गेट से एक कॉम्प्लीमेंट, इधर से आपका बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका और गेट है तो आपको पता है और में दोनों क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपके ऐड हो जाने वाले हैं। तो आपको देखने वाली बात है कि ये बताइए कि किसके लिए होता है। आपको जनरली पता है कि जब एंड में देते हैं, एंड में आप देते हैं ए और बी जब आपस में, लेकिन जब आप उसके नैंड करना चाहते हैं तो नॉट का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे सिंपल सा हिंदी में है, बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन पेपर हिंदी में ही अवेलेबल हुआ है और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। देखते हैं, गामा किरणों की पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होती है। गामा किरणों में यानी जो गामा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होती है, अल्फा किरणों से 10,000 गुना अधिक, अल्फा किरणों से 5 गुना अधिक, ठीक है, बीटा किरणों से 10 गुना अधिक और न्यूनतम। ठीक है, तो आपको सब पता है कि जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो गामा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा होती है, और कितना टाइम्स होता है वो 10,000। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना था। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा क्या गया है कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज पी एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है, इज वाई, देन द एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ द गैस। ठीक है, कोई गैस है, उसका जो प्रेशर है वो पी दिया गया, और जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, जो आपको पता है कि जो स्पेसिफिक हीट होता है सी पी बाई सी बी, जिसको हम लोग गामा बोलते हैं, ये मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन करता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या हो जाती है, एफ प्लस टू बाई एफ होता है। ओके, तो इसके लिए जो एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस बताना है, ठीक है, एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस डायरेक्ट आपको फैक्ट से पता होना चाहिए, क्या है, गामा ऑफ पी हो सकता है। ठीक है, एडियाबेटिक क्या निकालने बोल रहा है, एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, पहले तो एक चीज जान के, बल्क मॉड्यूलस जिसको आप बी से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, आपको पता है कि वो dp बाई dv इंटू बी। तो ये आपको निकालने के लिए है बल्क मॉड्यूलस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप जो इक्वेशन ओबे करते हैं, पी वी के पावर में गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर आप इन इक्वेशंस को यहाँ लगाते हैं तो आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पी वी के पावर में गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो अगर आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं पी गामा वी गामा माइनस वन आपका डी हो जाने वाला है। ठीक है, प्लस वी के पावर में गामा डी पी इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गामा पी, यहाँ वी के पावर में गामा
हम लोग यहाँ से कॉमन निकल के हटा देते हैं, तो यहाँ सिंपल v dv इज इक्वल टू आपका माइनस dp हो जाने वाला है। तो हमें जो बल्क मॉड्यूलस निकालना होता है, बल्क मॉड्यूलस का भी मैंने डेफिनेशन बताया, वो होता है dp बाई डी इंटू भी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली, कि इस v को यहाँ भेज दिया, dv को नीचे उतार दिया, तो गामा p इज इक्वल टू माइनस, इसलिए क्योंकि कंप्रेशन की बात होती है यहाँ पर, माइनस dp बाई डी वी इंटू भी। तो आपका गामा पी आ जा रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ से स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो क्वेश्चन है का आंसर जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करूंगा, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। थैंक यू।